आप देख रहे हैं डेंजर जोन, यानी कि वो शेयर जो अब तो हमने आपको बताए हैं वो उनमें से कई ऐसे शेयर होते हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपको वो शेयर बताएंगे जहां पर आप खरीदारी नहीं एटलीस्ट दूर रह सकते हैं। अगर उनमें आप बिकवाली नहीं कर सकते हैं तो आप दूर रह सकते हैं और अपने निवेश को सेव कर सकते हैं। डेंजर जोन में हम शेयरों से बातचीत करेंगे, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक बारी कोल इंडिया के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कोल इंडिया में एक बाइंग आई है और रादर जोरदार खरीदारी आई है। करीब 1.25% के आसपास का उछाल कोल इंडिया में पिछले 2 से 3 मिनट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, करीब 2% ऊपर है, 323.24 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। तो कोल इंडिया दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। चलिए अब लौटते हैं अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करते हैं। मेरे साथ अंचल मौजूद हैं, साक्षी मौजूद हैं। साक्षी तमाम वो सभी शेयर लेकर जहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ क्लोजर, और अंचल वो कंपनी लेकर आए हैं जहाँ पर खराब नतीजों का असर देखने को मिलेगा या फिर मिला भी है। साक्षी पहले आप बताइए कोई 2 शेयर जहाँ पर खराब खबरें हैं और उसका असर है। शुक्रिया सुमित। शुरुआत करेंगे आज रुचि सोया के शेयर के साथ। आज इस शेयर में काफी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर लेंडर्स ने कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन शेयर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल भी अगर आप देखें 5.25% तक की वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। फाइनेंस कंपनी की काफी वीक है, ह्यूज डेट है। अगर देखा जाए इक्विटी से 4 गुना ज्यादा डेट है कंपनी पर। और वित्त वर्ष 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर 879 करोड़ तक के लॉसेस भी यहाँ पर कंपनी ने इनकर किए थे, जिसके बाद सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में यहाँ पर डीलिंग पर भी बैन लगाया गया था। और अब यहाँ पर ये फैसला होते हुए नजर आ रहा है, जो कि लेंडर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप की याचिका दी है। और इन सभी के चलते हुए लगातार वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। अगला शेयर जिसके बारे में बात करूंगी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का है। यहाँ पर केयर ने लंबी अवधि के लोन्स की जो रेटिंग है वो घटाई है। रेटिंग BBB नेगेटिव से घटाकर D यानी कि डिफॉल्ट रेटिंग दे दी है। छोटी अवधि के लिए जो लोन की रेटिंग है वो भी A3 से घटाकर D कर दी है। और इन दोनों ही खबरों के चलते यहाँ पर भी आज 2.5% तक का वीकनेस देखने को मिल रहा है। ये 2 शेयर्स है आज के मेरे पहले के। श्योर साक्षी, और यहाँ पे लेकर वेरी वेरी क्विकली गौरव, रुचि सोया और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, जैसे साक्षी ने बताया वालचंद नगर एक डिफॉल्ट रेटिंग मिली है, और यहाँ पे लेकर रुचि सोया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर वाइंडिंग अप याचिका लेंडर्स ने दाखिल की है। फंडामेंटली कितना वीक और या तो कितना ब्लीक आउटलुक ये दोनों कंपनीज का है, इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट। देखिए दोनों ही स्टॉक काफ़ी वीक हो चुके हैं फंडामेंटली। आज जो रुचि सोया ने तो जो इनके ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए के लॉसेस पोस्ट कर रहे हैं, इनका मार्केट में कैप ही टोटल इतने का है। सो दोनों ही अगर स्टॉक में किसी की भी अगर पोजीशन है डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। आगे आपको और गिरावट इसके अंदर वेरी शॉर्टली दोनों ही स्टॉक्स के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो रुचि सोया और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज दोनों पे ही आपने राय सुनी। करीब 5 से 5.5% नीचे कामकाज कर रहा है रुचि सोया। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी 2.5% नीचे है। साक्षी कुछ और बचे हुए शेयर बताइए। सुमित, अगला नाम होगा IFGL का। यहाँ पर जो इटालियन इकाई है उसे बंद किया है कंपनी ने, और कहीं ना कहीं कमर्शियल वायबिलिटी इस प्लांट की नहीं लगती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये इकाई को बंद किया गया है। और यही वजह है जो कि आज हमें यहाँ पर 3.25% तक की वीकनेस IFGL रिफ्रैक्टरीज पर देखने को मिल रही है। अगला शेयर होगा, इनफैक्ट पूरे ग्रुप में ही अगर आप नजर डालें तो इंडिया बुल्स के पूरे ही ग्रुप में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। खासतौर पर इंडिया बुल्स ग्रुप के सभी ऑफिस पर IT की रेड पड़ी है, प्रमोटर्स के दफ्तरों पर रेड पड़ी है, प्रमोटर्स के घरों पर रेट पर है, जिसके बाद आज एक पूरा ही वीकनेस में इन शेयर्स को देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो अभी भी 9.25% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा IB वेंचर्स की अगर आप बात करें यहाँ पर भी काफी वीकनेस है, और साथ ही IB हाउसिंग फाइनेंस में भी आज 2 से 2.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि करीब 1000 आयकर के जो अधिकारी है वो छापेमारी में शामिल है, और यही वजह है जो आज डीपनिंग इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर जिसके बारे में बात करूंगी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का है। यहाँ पर ग्रुप के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर जिग्नेश शाह को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया है। NACL घोटाले का मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सबूत मिले हैं PMLA कोर्ट को, और अब उनको PMLA कोर्ट भी ले जाया जा रहा है इसी केस में अरेस्ट करने के बाद, जिसके वीकनेस जो है इस शेयर पर देखने को मिल रही है इसी खबर के बाद। श्योर, इनफैक्ट गौरव, जैसे साक्षी ने आज 3 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, IFGL, रिफ्रैक्टरीज, इंडिया बुल्स ग्रुप, और यहाँ पे लेकर रादर कंसर्न्स फ्रॉम द IT रेट्स, और यहाँ पे लेकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर द ऑब्वियस रीजन जिग्नेश शाह अगेन NACL के केस में लेकर एक बाकी वापस से एक कंसर्न्स ग्रुप को लेकर एक उभरते हुए आया है। आपको क्या लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स पर फंडामेंटली कौन सा स्टॉक वीक है एज ऑफ नाउ, और यहाँ से लेके गोइंग फॉरवर्ड भी उसका परफॉर्मेंस वीक रह सकता है?
देखिए हमारे हिसाब से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अभी रेट्स के ऊपर काफ़ी आपको प्रेशर आगे भी देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, अगर कोई भी स्टॉक जिसके अंदर ना कहते हैं प्रमोटर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो उन स्टॉक को वापस बढ़ने में काफ़ी टाइम लगा है। हमने कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का। सो ये स्टॉक हमको लगता है काफ़ी स्ट्रेस में रहना चाहिए। बाकी जो दो स्टॉक्स हैं, इंडिया बुल्स मेरे हिसाब से अभी ये क्योंकि आज आईटी रेट पड़ी है उसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर आप देखने को मिल सकता है, अदरवाइज एज सच घबराहट नहीं है। और जो IGFL है 9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है और वहाँ पे इंडस्ट्री पी मल्टीपल काफ़ी हाई है। फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे को दिक्कत नजर नहीं आ रही है। सो आउट ऑफ दीज 3 स्टॉक्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हमारे को वीक नजर आ रहा है। जी तो आपको राय दी जा चुकी है इन सभी शेयरों को लेकर। आज फाइनेंशियल टेक सुबह से ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला, 6.5% नीचे खुला और उसी के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। 85 रुपये का लो बना और वहीं पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक बारी कुछ मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग शेयर देखते हैं। TV 18 का शेयर देखिए, एक सेलिंग आई है, 6% ये शेयर टूटा है अभी अभी और तेज़ बिकवाली के साथ दिन के निचले स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। 43 रुपये 5 पैसे का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डे लो पर है इनफैक्ट 6.5% के आसपास गिरावट आप देख पा रहे हैं। 9% नीचे शेयर आ चुका है। जोरदार बिकवाली इस शेयर में देखने को मिल रही है और साथ साथ नेटवर्क 18 इस शेयर में भी तेज बिकवाली अभी भी आई है, ये भी करीब 3% नीचे आ चुका है। एक बिकवाली के साथ ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। जोरदार सेलिंग करीब 46-40 के स्तरों पर कामकाज कर 46-40 के स्तरों था, 45-30 के स्तरों पर आ चुका है। 5% गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। दोनों ही शेयर यहाँ पर तेज बिकवाली है। इसके अलावा बातचीत कर लेते हैं अंचल से भी। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कुछ नतीजे हैं और नतीजों के बाद अब क्या करना चाहिए उनमें। अंचल बताइए कौन सी कंपनी चुन के लाए और किस तरह के रिजल्ट्स उनके देखने को मिले Q4 में। शुक्रिया सुमित। आज जो कंपनी है उसका नाम गुजरात अपोलो है। देखिए कई तिमाहियों से मैंने इसके नंबर्स को कंपेयर किया और समझो 3 तिमाहियों का अगर आप कंपैरिजन देखें तो कंपनी लगातार घाटे में है। कंपनी का Q1 FY16 में कंपनी मुनाफे में थी, उसके बाद से कंपनी का डाउनटर्न शुरू हुआ। Q2 FY16 खराब गया, Q3 FY16 खराब गया और Q4 बेहद खराब गया। इतना खराब गया कि अगर आप Q4 में इसकी कंपनी का ऑपरेटिंग घाटा देखें तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। करीब 40 लाख का कंपनी को घाटा था ऑपरेटिंग फ्रंट पे, वो बढ़कर करीब 4 करोड़ से पार जाता हुआ दिखा। कंपनी में ब्याज लागत का बोझ भी लगातार बरकरार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ब्याज लागत है वो करीब 15% बढ़ी है। और वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप कंपेयर करें तो Q4 के OPMs 15.2% से गिर के अब -5.9% रह गए हैं YoY बेसिस पे। तो आप खुद देखिए कंपनी के मार्जिन्स डिप्लीट हो गए हैं मोर और लेस बीते 1 साल के अंदर। अपने खर्च को कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एक हैवी इंटरेस्ट पेमेंट है कंपनी के ऊपर जो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन को ड्रैग कर रहा है। और इन सभी के चलते जो शेयर का ऑब्वियस रिएक्शन है, बीते 1 साल में अगर आप शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो करीब 20% गिर गया। तो ना तो नतीजे अच्छे कंपनी ने बीते 1 साल में पोस्ट किए, ना ही ऐसा कोई रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। तो गुजरात अपोलो एक ऐसा शेयर है जो डेफिनेटली आप डेंजर जोन में डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। श्योर बट गौरव वेरी क्विकली, गुजरात अपोलो जैसे अंचल ने हाईलाइट भी किया, यहाँ पे फंडामेंटल रीजंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 क्वार्टर से ये कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है और इंटरेस्ट पे आउट्स को लेकर भी एक लार्जर कंसर्न्स दिखते हुए आ रहे हैं। फंडामेंटली इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन इट? देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली अगर कंटिन्यूस बेसिस पे हर क्वार्टर में अगर आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो एक सबसे पहला इंडिकेशन हो जाता है कि कंपनी में फंडामेंटली कुछ दिक्कत चालू हो गई है। और वो एक तरह से एक प्रूव होना चालू हो जाता है कंसिस्टेंटली। अगर आप हर क्वार्टर में अगर आप लॉसेस देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर वैसे ही होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट 5 क्वार्टर में से हमारे हिसाब से 4 क्वार्टर के अंदर तो हमारे को इसको लॉस दिख ही रहे हैं इस कंपनी के अंदर। अगर आप कंपनी का प्राइसिंग भी देखते हैं, अगर 52 वीक हाई लो देखते हैं, सो आई फील 110 रुपये का इसका लो है और ऑलमोस्ट 152 रुपये का इसका हाई है। तो लॉस होने के बावजूद भी हमने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखा, फिर वापस थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए कोई भी अगर इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। फंडामेंटल्स वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक कुछ टर्न अराउंड हमारे को नजर नहीं आता फंडामेंटल्स के अंदर, इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए वेरी श्योरली। जी चलिए आपको एक बारी कुछ शेयर्स दिखाते हैं जहाँ पे तेज़ बिकवाली या खुरदारी आई है। पहला नाम TV 18 का था जिसे हम बात भी कर रहे हैं। इसका नंबर्स आने वाले और नंबर से ठीक पहले बिकवाली देखने को मिले। करीब 9% ये शेयर अब नीचे आ चुका है। जोरदार गिरावट साथ 42 की रेंज में बाता हुआ करीब 41-30 का लो इसने बनाया और 19 स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। 11% नीचे TV 18 ब्रॉडकास्ट का शेयर कामकाज कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए। दूसरा नेटवर्क 18 मीडिया का शेयर भी अब करीब 3% टूट चुका है। ये भी जो गिरावट इसमें और गहराई है और यहाँ पर भी करीब 4% के आसपास गिरावट है ओवरऑल और दिन के निचले स्तरों पर यह भी कामकाज कर रहा है। हम देख पा रहे हैं 2-2.25 रुपये गिरावट, 5% नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। इंडिया बुल्स ग्रुप के शेयर देखिए। इंडिया बुल्स रियल स्टेट
इंडिया बुल्स हाउसिंग एक बिकवाली इन दोनों शेयरों के अंदर भी आई है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 1% टूटा है अभी अभी और दिन के नए निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। करीब 86.55 का लो इसने अभी अभी बनाया है। और उसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर भी 697 का इसने लो बनाया है और दिन के निचले स्तरों पर ये भी कामकाज कर रहा है। जोरदार गिरावट है। एक शेयर और देख लीजिए, वो है KPIT टेक। एक बाइंग आई है शेयर के अंदर और सडन स्पाइक के साथ 6% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक उछाल इसमें भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 149.50 आप देख पा रहे हैं। सडन स्पाइक के साथ 3-3.5% ऊपर KPIT टेक का शेयर कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मनोज, आपके साथ आपके सहयोगी भी हैं और एक नेगेटिव खबर भी है, वो क्या है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इनफैक्ट टेकिंग अवे फ्रॉम यू, और यहाँ पे लेके तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिग्नेश शाह पर एक स्पेशल अपडेट ले लेते हैं। तरुण, यहाँ पे ED हैज प्रोड्यूस जिग्नेश शाह इन द कोर्ट, और यहाँ से लेके और क्या फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ से लेकर कितने डेज से दीज गाइज हैव आस्क्ड फॉर द पुलिस कस्टडी, और इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट। बिल्कुल मनोज, मैं बताना चाहूंगा कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जो कि उनको उम्मीद है कि ये मिल सकती है। और जो फ्रेश ग्राउंड यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तैयार किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसी बेसिस पे कस्टडी मांगी जाएगी। और पुलिस कस्टडी में ये इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करना चाहती है कि जो मॉरिशस जो पैसा भेजा गया है तो किस रूप में भेजा गया था, किस तरीके से जो बाहर ट्रांजेक्शन हैं वो किस वैल्यूशन से हुआ। इन सभी पे आज इन सभी ग्राउंड्स पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 7 दिन की पुलिस कस्टडी जिग्नेश शाह की मांगने जा रहा है, और ये 3 बजे के करीब ही कोर्ट में केस आएगा। जी श्योर। इनफैक्ट जी मनोज, कैरी ऑन। या प्लीज प्रोसीड सुमित। चलिए तरुण, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय देने के लिए, ये सब खबर अपडेट देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फाइनेंशियल टेक हालांकि 6% नीचे कामकाज कर रहा है। सुमित, फाइनेंशियल टेक के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? ऑन द स्पॉट वीक दिख रहे हैं। एक बार ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर और वीकनेस और करेक्शन देखने को मिल सकती है। आई थिंक एक बार फ्रेश लॉन्ग नहीं करना चाहिए जब तक मामला पूरा क्लियर नहीं होता है या कोई डिटेल्स क्लियर नहीं आती तब तक। अगर ये स्टॉक ने नीचे में 78-77 के लेवल ब्रेक किए तो फिर ये और वीकनेस दिखाएगा, और ऊपर में तेजी इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब 90 रुपए के बाद ही कुछ सोचना चाहिए। जब तक ये 90 रुपए के ऊपर नहीं जाता तब तक स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। जी, तो 90 रुपए के ऊपर आप अवॉइड करें स्टॉक को। निगेटिव न्यूज फ्लोज भी हैं तो आपको लग रहा है कि आप इससे दूर रहें। अलग अलग कंपनियां आपको बता रहे हैं जहां पे आप निवेश ना करें, जिनसे दूर रहें और अपने पोर्टफोलियो में ना शामिल करने की कोशिश करें। कुछ शेयरों पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, लेकिन पहले वो शेयर जो हमने अब तक आपको बताया है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे है, नेगेटिव न्यूज फ्लो है। रुचि सोया नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते भी क्वालिटी पर देखी जा रही है। इसके अलावा IFGL रिफ्रैक्टरीज और इंडिया बुल्स ग्रुप फाइनेंशियल टेक ही कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से कुछ एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक शेयर जहां पर खराब नतीजा है वो है गुजरात अपोलो। 125 रुपए का स्तर देखने को मिला, 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। कुछ और शेयर जहां पर तेज बिकवाली देखी जा रही है, उसमें पहला नाम TV18 ब्रॉडकास्ट का। करीब 11% ये शेयर पिछले 5 से 7 मिनट के अंदर टूटा है और दिन के निचले स्तरों पर ये कामकाज कर रहा है। इसके आज नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले ये शेयर दिन के निचले स्तरों पर है। 13% की गिरावट में अब देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट करीब 5% की गिरावट में अभी आई है। ये भी दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। 44-40 के स्तरों पर आ चुका है और दिन के निचले स्तरों को ही छू रहा है। यहाँ भी नंबर्स आने वाले हैं जिनमें बिकवाई देखने को मिल रही है। कुछ अच्छे शेयर जहाँ पर तेजी है उसमें आइडिया पहला नाम है। करीब 2% का उछाल देखने को मिल रहा है आइडिया में और दिन के ऊपरी स्तरों पर आइडिया कामकाज कर रहा है एक अच्छी तेजी के साथ डे हाई पर। और साथ साथ सिप्ला एक सडन स्पाइक यहाँ पर भी है, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 2 यहाँ लाल निशान में शेयर जरूर कामकाज कर रहा है, रादर फ्लैट है, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग सिप्ला के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए अब बातचीत करते हैं संदीप से। उनके पास एक ऐसा शेयर है जो कि अच्छी तेजी दिखा चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं। संदीप बताइए आज आपके खेमे में कौन सा शेयर है? शुक्रिया सुमित। आज के लिए जो शेयर चुना गया है वो है PB इंफ्रा का। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ये कंपनी इंफ्रा कारोबार में शामिल है और इनफैक्ट यूजुअली हम ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिनमें ओवर द ईयर यानी कि 1 साल में बड़ा रन अप देखने को मिला है, लेकिन आज जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसमें बीते 2 हफ्ते का ही अगर आप देखिए रुझान तो 2 गुना के आसपास की तेजी इस काउंटर में बनती हुई दिखी है। ये 24 जून के आसपास के लोज है इस काउंटर के 14 रुपये 20 पैसे के आसपास के, और आज ही अगर आप देखें इस काउंटर ने यहाँ पे जो पीक छुआ है वो करीब 29 रुपये 29.5 रुपये के आसपास का है। और उसके बाद से देखिए आज इस काउंटर में हायर लेवल से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखिए इसका आज का चार्ट ही देखें 29 रुपये 50 पैसे के आसपास का इसने लो बनाया था और वहाँ से देखिए
10% का लोअर सर्किल इस काउंटर में देखने को मिला। और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आज ही के दिन इस काउंटर में देखने को मिला है। अगर आप इस कंपनी के नतीजों को देखें तो बीते 4 तिमाहियों से लगातार, इनफैक्ट FY16 एज अ होल में अगर आप देखें इस कंपनी ने घाटे ही क्लॉक किए हैं। Q4 में अगर आप घाटा देखें 9 गुना के आसपास की बढ़त घाटे में देखने को मिली थी। और इस कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी बड़ी चिंता है, 285 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है इस कंपनी की बुक्स पे। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखें 33.5 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो रन अप हुआ है पिछले 1 महीने में। उसके बावजूद भी देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, उस कर्ज के अगर आप रेशो देखें 8.5 गुना ज़्यादा कर्ज है इस कंपनी का मार्केट कैप के मुकाबले। प्रोमोटर की इस कंपनी में 55% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। लेकिन इसमें देखिए करीब 64% के आसपास की हिस्सेदारी अगर आप देखिए प्रोमोटर की गिरवी है। और 2011 के बाद से देखिए इस कंपनी ने कभी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो रनअप जरूर देखने को मिला है, इनफैक्ट पिछले 14 दिन में ये काउंटर डबल हुआ है, लेकिन बीती 4 तिमाहियों से कभी भी इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं क्लॉक किए हैं। और 2011 के बाद से डिविडेंड इस कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन रनअप जबरदस्त देखने को मिला है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है कि फंडामेंटल मजबूत नहीं है, वो आज के दिन में शेयर प्राइस में साफ तौर पर देखने को मिला है। 10% का निचला सर्किट अभी भी आपको नजर आएगा। श्योर संदीप, बट योगेश, गौरव, योर क्विक रिएक्शन ऑन इट। जैसे संदीप बता रहे थे पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से लेकर एक ह्यूज रन अप देखने मिला है लास्ट दो वीक में, और यहाँ से लेकर 285 ऑड करोड़ का डेट, मार्केट कैप इज ओनली 33 ऑड करोड़ और नो डिविडेंड, एंड गोइंग फॉरवर्ड काफी लॉसेस पे रिपोर्ट किए हुए कंपनी ने। कितना इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझाना कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम सच स्टॉक्स? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फंडामेंटल्स काफ़ी पुअर है कंपनी के। प्रीडोमिनेंटली जो प्रमोटर होल्डिंग है उनमें से भी 64%, अगर पहली बात तो एक छोटी कंपनी जिसकी 33 करोड़ का मार्केट कैप है, 55% ही प्रमोटरी होल्डिंग है उसके अंदर, और उसके अंदर से भी जो 64% है वो प्लेस्ड है। सो वो अगेन एक डिफिकल्ट संकेत देता है। फंडामेंटल्स पुअर हैं। डेफिनेटली आपको अगर एक रनअप हो रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के पेनी स्टॉक से, और क्लियर कट आपको कभी भी नुकसान दे सकता है अगर आपने कोई रैली में आप चढ़े और वापस उतर नहीं पाए तो। जी, तो आपको राय दी गई है पीबीए इंफ्रा पर। डेट को लेकर इश्यूज लगातार कंपनी के साथ, और नंबर्स काफ़ी ख़राब, ये 2 ट्रिगर हैं जिसके आधार पर कंपनी के नंबर्स ओवरऑल ख़राब होते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आप शेयर में मूव देखिए, आपके सामने है। करीब 1 महीने में 12 रुपये चलता हुआ शेयर 25 रुपये हो चुके हैं, दोगुने के आसपास रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो एक ज़ोरदार तेज़ी, लेकिन आप फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते, इसलिए अपनी पोजीशन से आप दूर रह सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी जानकार है उनका यही मानना है। मनोज। श्योर, इनफैक्ट यहाँ से लेके पवन है हमारे अगले कॉलर, उससे बातचीत कर लेते हैं। पवन, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो जी, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास शिवा सीमेंट से 6.50 में लिया हुआ 5000 शेयर। ओके, हाँ, अभी क्या है कंपनी का कैसा रहेगा? क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में पवन? सर, रिटर्न्स कैसा रहेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है? श्योर, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सुमित, वेरी क्विकली, शिवा सीमेंट पर आपका क्या व्यू है? जैसे बता भी रहे थे कि यहाँ पे लगभग 6 ऑड रुपीज पर उनकी खरीदारी है, एंड वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एजेस कि यहाँ पे लेकर एसीसी विल टेक ओवर और सम ऑफ द अदर सीमेंट कंपनी इज गोइंग टू टेक ओवर दिस कंपनी। बट आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना करेक्ट होगा टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक? वैसे स्टॉक का स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक पिछले कई टाइम से एक रेंज में चल रहा है। नो डाउट एक लोअर लेवल से स्टॉक ने मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम थोड़े से बिल्डअप होने स्टार्ट हो रहे हैं, बट अभी तक कोई फ्रेश तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 6.5 रुपए के ऊपर मूव करता है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 9.5 से 10 रुपए तक जा सकता है। बट मेरे हिसाब से किसी को फ्रेश अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मेरे हिसाब से अवॉइड रहना चाहिए। अब इन्होंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो होल्ड करें जब तक ये 4 रुपए 70 पैसा नीचे में ब्रेक नहीं करता, तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ऊपर में एक बार 6.25 6.5 के ऊपर जाएगा तो 9 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है मेरा इस स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट लेवल्स पे। तो आपको राय यही दी गई कि आप इस शेयर से दूर रहें। आपने बात की कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर। 13 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी में 2011 में होता था, जो अब बढ़ के 40 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मौजूदा मार्केट कैप की अगर बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप कहीं फिलहाल रफली सिंगल डिजिट में कंपनी की मार्केट कैप, रादर 110 करोड़ रुपए की कंपनी मार्केट कैप है और 39 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज है। लॉस लगातार कंपनी देती आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो 37% प्रमोटर की हिस्सेदारी जो कि इंटैक्ट है, लेकिन कंपनी जो डिविडेंड है वो पिछले कई सालों से
रादर यहाँ पे डिविडेंड का आंकड़ा नहीं है, इसलिए जो है आप इस तरह की फाइनेंशियल, इस तरह की फंडामेंटल वाली जो कंपनी है इनसे दूर रहें। टेक्निकली भी आपको राय दी जा चुकी है कि आप यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। शिवा सीमेंट दूर रहे इस कंपनी से। इसके अलावा आप कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ शेयर्स भी इस बीच देख लेते हैं जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता दिखाई पड़ रहा है, फिर बिकवाली आते दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट जो बिकवाली है वो रियल स्टेट स्पेस के अंदर दोबारा गहराई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नीचे आ चुका है, पार्श्वनाथ, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, DLF, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे जो गिरावट है ये थोड़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो बाइंग आ रही है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या फिर शोभा लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं इनके अंदर कुछ बाइंग आप देख पा रहे हैं। रियल स्टेट में पार्श्वनाथ बिकवाली है, डेल ऊपर आ चुका है, 3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा शोभा लिमिटेड यहाँ पे कुछ बाइंग है ऑन द कॉन्ट्री, जहाँ पे रियल स्टेट स्पेस के अंदर बिकवाली है, लेकिन शोभा लिमिटेड के अंदर बाइंग है और करीब 2% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है, 332 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। एक नजर डालते हैं HMT के ऊपर भी, थोड़ी पहले खबर आई थी, अब ये शेयर डे हाई पर आ चुका है। एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 5% आज पर फ्रीज लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देवेंद्र हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार। हाय, नमस्कार देवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। I got all metals like at 48,000 shares, like for 2 months. What would be this strategy? ओके, आपने नीला इंफ्रा के अंदर भी खरीदारी कर रखी है? Neela Infra to I already sold. ओके, अब आपके पास ओम मेटल है? Yep. चलिए, गौरव इनका सवाल ओम मेटल पे है। दो इस कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं है जितनी बाकी कंपनियों की होती है, लेकिन आप इस कंपनी को लेकर क्या राय देना चाहेंगे? करीब 70 करोड़ रुपए की बिक्री कंपनी ने तिमाही आधार पर दी है, मुनाफा भी 7 करोड़ रुपए हुआ है जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले दोगुना हुआ है, और मार्च में करीब 2 करोड़ मुनाफा बढ़ के 7 करोड़ रुपए हुआ है। तो नंबर्स ठीक ठाक हैं, कंपनी भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है प्राइमा फेसी। आपकी राय क्या कहती है ओम मेटल पर? देखिए, आप हमारे हिसाब से ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 15 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, वहीं जो इंडस्ट्री भी मल्टीपल है 20-22 के आसपास चलता है। तो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी परफॉर्मेंस भी दिखा रही है, प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक हैं, पी मल्टीपल भी कंफर्टेबल है, आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। यहाँ से आपको 10 से 15% का ग्रोथ मिल सकता है आने वाले 6 महीनों के अंदर। श्योर, ओम मेटल्स ट्रेडिंग एट अराउंड 49.30, लगभग 1 रुपीज नीचे। आज के लिए इतने ही कॉलर्स हम शामिल कर पाएंगे। सुमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड गौरव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।